18 जून 2023 के सुबह 9:30 बजे टाइटन नाम के एक सबमर्सिबल को पानी में उतारा जाता है। इस सबमर्सिबल में बैठे 5 शौकीन लोग जो काफी सुपर एक्साइटेड थे टाइटेनिक के मलबे को देखने के लिए। टाइटेनिक जो कि 112 साल पहले यानी 1912 में उस वक्त का सबसे बड़ा समुद्री जहाज जो अपनी पहली यात्रा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकला था, लेकिन 14 अप्रैल 1912 की रात वह एक आइसबर्ग से टकराकर अटलांटिक ओशियन में डूब गया, जिसमें करीब 1500 लोग भी मारे गए थे। टाइटेनिक जहाज का मलबा आज भी 3800 मीटर के समुद्री तल में पड़ा हुआ है। अब यह सबमर्सिबल 11:15 बजे के बाद करीब 3600 मीटर नीचे पहुंच गया था, जो टाइटेनिक के मलबे से सिर्फ 200 मीटर ही दूरी पर था। लेकिन तभी अचानक से सबमर्सिबल का कम्युनिकेशन ऊपर मौजूद मदरशिप से टूट जाता है। सबमर्सिबल से कम्युनिकेशन का टूटने के काफी देर बाद जब सबमर्सिबल से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया तो शाम के 7 बजे इन्होंने यूएस कोस्ट गार्ड से रिक्वेस्ट किया और वहां की कंडीशन को बताया गया, जिससे अगले 2 दिनों तक यूएस और कैनेडियन कोस्ट गार्ड को साथ ही कई शिपों को टाइटन सबमर्सिबल का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया। हालांकि उससे पहले चलिए जानते हैं कि वे कौन से अमीर लोग थे जो 2 करोड़ की टिकट लेकर टाइटेनिक के मलबे को देखने जाने वाले थे। दरअसल इस सफर में 5 लोग मौजूद थे, जिनमें से एक 58 वर्षीय ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग, जिन्होंने 3 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को हासिल किया था। सेकंड थे पॉल हेनरी, जिनका उम्र करीब 77 वर्ष था, जिन्होंने 37 बार टाइटेनिक के मलबे का दौरा किया था और साथ ही ये फ्रांसीसी नौसेना के कमांडर भी रह चुके थे। तीसरे और चौथे यात्री ब्रिटिश पाकिस्तानी व्यापारी शहजादा दाऊद और उनके 19 वर्षीय बेटे सुलेमान, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े कंपनी के मालिक भी रह चुके थे। इसके अलावा भी इसमें टाइटन सबमर्सिबल के पायलट स्टॉकटन रस भी शामिल थे, जो इस सबमर्सिबल को कंट्रोल कर रहे थे। अगर हम टाइटेनिक सबमर्सिबल के डिजाइन की बात करें तो इसकी लंबाई 6.7 मीटर और हाइट 2.5 मीटर थी। टाइटन सबमर्सिबल में मौजूद खिड़की को व्यू पोर्ट कहा जाता है। इस सबमर्सिबल में एक खास बात यह थी कि इसमें आज तक का सबसे बड़ा व्यू पोर्ट का यूज किया गया था और जिस पार्ट में ये 5 लोग बैठे हुए थे वह पर्टिकुलरली फाइबर कार्बन से बना हुआ था और अंत में टाइटेनियम से बनी हुई 2 टोपिया को जोड़ी गई थी। इस सबमर्सिबल का वजन करीब 10,000 से भी अधिक था। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली दिलचस्प बात ये थी कि इसे एक वीडियो गेम नियंत्रक द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। टाइटन सबमर्सिबल जो कि टाइटेनिक के मलबे को दिखाने के लिए एज अ टूरिस्ट प्लेस के लिए बिजनेस करती है। टाइटन सबमर्सिबल जो कि ओशियन गेट कंपनी के द्वारा बनाया गया था। लेकिन 1 मिनट, क्या आपने ये नोटिस किया कि इस वीडियो में शुरू से ही सबमरीन के जगह सबमर्सिबल वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है? क्योंकि इसलिए कि सबमरीन और सबमर्सिबल दोनों अलग अलग होते हैं। सबमरीन वो होती है जो खुद से पानी में जा सके और कई हफ्तों और महीनों तक समुद्र में रहकर फिर वापस आ सके, लेकिन सबमर्सिबल ऐसा नहीं है। दरअसल सबमर्सिबल को समुद्र में ले जाने के लिए एक मदरशिप की आवश्यकता होती है, जिसे इस मदरशिप के द्वारा पानी में उतारा जाता है और फिर से वापस आने के लिए सबमर्सिबल को अपनी मदरशिप के पास आना पड़ता है। 18 जून 2023 को टाइटन सबमर्सिबल अपनी यात्रा पर निकला। उस दिन सबमर्सिबल हर 15 मिनट के अंतराल पे सपोर्ट जहाज के साथ कम्युनिकेट कर रहा था। अपने सफर पर निकले इस सबमर्सिबल को टाइटेनिक तक पहुंचने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है, लेकिन 1 घंटे 45 मिनट के बाद ही मदरशिप जो समुद्र के सतह पे मौजूद टाइटन को कम्युनिकेट कर रहे थे उसका टाइटन सबमर्सिबल से संपर्क टूट जाता है। लेकिन उस समय तक सबमर्सिबल टाइटेनिक के मलबे के काफी करीब पहुंच चुका था। टाइटन से मदरशिप की कम्युनिकेशन टूटने की वजह से कई घंटे बीत गए और कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया, लेकिन मदरशिप के द्वारा लगातार कोशिश किया जा रहा था, पर सबमर्सिबल से कम्युनिकेशन पूरी तरह टूट जाने की वजह से कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर टाइटन के साथ क्या हुआ है, जिससे बाद में मदरशिप के द्वारा यूएस और कैनेडियन कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया जाता है और वहां के कंडीशन को बताया जाता है, जिससे यूएस के द्वारा कई सबमरीन्स और बड़े शिपों को लॉन्च किया जाता है। और अगले 2 दिनों तक कैनेडियन फोर्स ने रिसर्च ऑपरेशन को कंटिन्यू रखा। उन्होंने समुद्र की सतह पर ही नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में भी अपनी तलाश को जारी रखी। अगले 2 दिनों तक यह सर्च ऑपरेशन जारी रहा,
लेकिन टाइटन सबमर्सिबल का कोई अता पता ना चल सका। सर्च ऑपरेशन के तीसरे दिन यानी वेडनेसडे 21 जून को सुबह के 6 बजे सर्च टीम को पानी की गहराइयों से कुछ आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें अंडर वाटर रडार से सुनी गई थी, जिससे तुरंत ही उस डायरेक्शन में कुछ कारगर मशीनों को भेजा गया, लेकिन तब भी सबमर्सिबल का कोई अता पता नहीं चल सका। अब टाइटन को हमेशा हमेशा के लिए खो देने का डर बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि सबमर्सिबल में जितना ऑक्सीजन था वह केवल 96 आवर्स या फिर 4 डेज के लिए ही मौजूद था। हालांकि इन 4 डेज में से 3 डेज सर्च ऑपरेशन में ही गुजर चुके थे, लेकिन यूएस और कनाडा के रिसर्च टीम ने हिम्मत नहीं हारी और अपने रिसर्च अभियान को लगातार जारी रखा। जब 22 जून को दोपहर 12 बजे आरओवी को समुद्र के नीचे सबमर्सिबल का पता लगाने के लिए टाइटन के मलबे के नीचे भेजा गया, उसके बाद वहां पर कुछ ऐसा देखा गया जो सभी को हैरान कर देने वाला था। टाइटैनिक के धनुष से लगभग 500 मीटर की दूरी पर टाइटन सबमर्सिबल का कुछ मलबा देखा गया। मलबा देखकर यह पुष्टि हो गई कि सबमर्सिबल इम्प्लोजन के कारण खत्म हो गया है। इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल सी मचा दी। जो टाइटैनिक के मलबा देखने गए टाइटन सबमर्सिबल में, अब उनका ही मलबा दुनिया में न्यूज चैनल के लिए हेडलाइंस बन गया। हालांकि इस घटना को लेकर कई सवाल भी खड़े किए गए। ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रस, जो खुद भी इस घटना में अपनी जान को गंवा चुके थे, 2021 में उनका कहना था कि वे जानते थे कि उन्होंने टाइटन को बनाते समय कुछ रूल्स को तोड़े थे, और वो था कि उन्होंने इस टाइटन को स्टील से नहीं बल्कि उन्होंने इसे कार्बन फाइबर से बनाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि वे इस इंडस्ट्री में कुछ नए इनोवेशन करना चाहते थे, तभी स्टील को रिप्लेस करके कार्बन फाइबर का यूज किया गया था। और शायद यही कारण था कि जिसकी वजह से टाइटन सबमर्सिबल का इम्प्लोजन हो गया। हालांकि आमतौर पर पनडुब्बी और सबमर्सिबल में स्टील, टाइटेनियम और एल्यूमिनियम का ही ज्यादातर उपयोग किया जाता है। तो ये थी टाइटन सबमर्सिबल की घटना जो दिल को दहला देने वाली थी। आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ तो जाना और जरूर सीखा होगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।